चलो, हेलो, कैसा है तुम लोग? ठीक ठाक? चलो, तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या नाम है बाबू? स्पिन क्वांटम नंबर। सर, स्पिन क्वांटम नंबर। बाबू, मैंने आपको 3 क्वांटम नंबर पढ़ा दिया है। स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल, पीक और वाइटल क्या होता है, शेप क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया। तो अब मैं बताने जा रहा हूं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन का नाम है कि स्पिन मतलब घूमता है। तो कोई भी चीज यदि राउंड है, उसमें घूमने की प्रवृत्ति आएगी। तो 2 प्रकार का, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उतना स्पिन क्वांटम नंबर टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इसको आगे भी हम पढ़ाएंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो हमारा रिप्रेजेंट होता है, इट इज डिनोटेड बाय एस और एम एस। सर, इसको एस और एम एस से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। क्या प्रकार का होता है बाबू? सर, स्पिन क्वांटम नंबर हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है सर। एक हमारा होता है क्लॉकवाइज स्पिन, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। सर, तो 2 प्रकार का हमारा स्पिन होता है। एक क्लॉकवाइज कहते हैं और दूसरा हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। सर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की हम बात करते हैं। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या हो? घड़ी के डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। सर, दिस इज द वैल्यू द प्लस 1/2। सर, दिस इज द वैल्यू माइनस 1/2। सर, इट इज डिनोटेड बाई दिस, ऐसे या ऐसे करके भी, दोनों तरह से हम डिनोट करते हैं, या ऐसे या हम ऐसे करके भी डिनोट करते हैं। इसको सर डाउन, नीचे, और सर इसको इस ढंग से भी हम डिनोट करते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हमारा बात होगा। तो एक हमारा प्लस 1/2 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एंटी माइनस 1/2। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देनी है। जो ध्यान देने वाली बात है वो अब है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें कुछ समझने वाली बात है, कैसे हम लिखते हैं। वह 3 रूल हमें माइंड में रखनी है। वह 3 रूल कौन कौन सा है? तो वह अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक, उसके बाद हमारा होम्स रूल, उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन। हम टोटल चीज एक एक करके आपको हम बताएंगे। और आज हम आपको एड्रेस निकालने के लिए भी बताएंगे, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत सारे क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर का एड्रेस लिखने के लिए बताएं। बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम। तो सबसे बड़ी चीज है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ नाम कितना लोग को लगता है कि सर ये नाम पे डिसाइड है। एग्जाम में आता है कि कौन ऐसा प्रिंसिपल है जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं डिसाइड है। तो उसका नाम है अफबाउ प्रिंसिपल। AFBAU फर्स्ट ऑफिस एस प्रिंसिपल। क्या बाबू? अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, PRINCIPLE, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या है सर? तो हमने आपको एनर्जी लेवल बताया था। एनर्जी लेवल में मैंने क्या बताया था कि लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल n+L वैल्यू, जब वह बराबर हो गया तो n पे चलेंगे। तो अफबाउ प्रिंसिपल कहता है सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है
वह लो एनर्जी लेवल में होता है, और जब लो एनर्जी लेवल फुल हो जाता है तब किस में जाता है? हायर एनर्जी लेवल में। तो ये जो हमारा अबाउ प्रिंसिपल है वह अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फिल होगा वह क्या होगा? लो एनर्जी लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हमारा है उसका जो फिलिंग होगा इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। कहने का मतलब है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल मतलब पहले लो में जाएगा उसके बाद हाई में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर एनर्जी लेवल आप ये बताते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो आपने बोला था सर पहले ये लो एनर्जी लेवल n+l वैल्यू के थ्रू निकाले थे, पिछले वीडियो में होगा सर। तो ये 1s2 ये 2s2 ये 2p6 ये 3s2 ये 3p6 ये 4s2 ये 3d10। सर सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉन फिल होगा सर वह होगा सबसे पहले लो एनर्जी लेवल इसमें। फॉर एग्जांपल सर जैसे हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है तो 1s1, हीलियम का सर 2 होता है तो 1s2। मान लो हमारे सर ऑक्सीजन का निकालना 8 होता है तो 1s2, 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहला में 1s2, जब ये फिल हो गया तो इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s2, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। फिर किस में जाएगा सर 2p, तो 2 2 4 बाकी 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब बाबू साहब बोले कि ये जो फिलिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, यह जो फिलिंग होगा यह होगा कौन वाइज? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मतलब अब बाबू साहब बोले लोअर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा वह लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर होगा। जैसे सर कोई बोल दे सोडियम का 11 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 3s1। मतलब बेस में 2 इलेक्ट्रॉन 2 p में c तो पहले ही बता चुके। तो हमारे एनर्जी लेवल पे हमारा क्या करता है? डिसाइड करता है। जैसे क्लोरीन है 17 1s2 2s2 2p6 3s2 तो 2 2 4 6 10 2 12 17 इलेक्ट्रॉन। तो कहां जाएगा 3s के बाद 3p5 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 5 17। तो इस तरफ से हमारे कौन प्रिंसिपल बोले बाबू? अब बाउ प्रिंसिपल बोले कि जो हमारा एनर्जी फिल होगा वह लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर हमारा इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा बाबू? फिल किया जाएगा। अब हमारा जो दूसरा है साहब है उनका नाम है हुन्स। क्या नाम है बाबू? हुन्स। इन्होंने एक रूल दिया, वह रूल में इन्होंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह पहले क्लॉकवाइज फिल हो जाता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज फिल होता है। पहले वह कौन वाइज फिल होता है बाबू? क्लॉकवाइज फिल होता है, उसके बाद कौन वाइज फिल होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल in a subcell are electron in subcell are paired only when all the orbital of a subcell
of a subcell is half fill, is a half fill when parallel spin। कहने का मतलब है बाबू, इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वह इलेक्ट्रॉन हमारा सब ऑर्बिट में पेयर होता है ओनली फिर ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल इज हाफ फिल। सबसे पहले वह हाफ फिल करता है, उसके बाद कौन फिल करता है? फुल फिल करता है। अरे इसको इतना माइंड में समझो यहां से। सर हमारा मान लो हाइड्रोजन है 1, तो बनस्पत किसके नियम के अनुसार? अबाउट प्रिंसिपल। इसमें सर एक ऑर्बिटल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कैसा? क्लॉकवाइज। सर हीलियम है 2, 1s2। सर इसमें भी कैसा? पहले क्लॉकवाइज और वो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन बोले? तो ये हमारे बोले हुंड साहब। अभी आप मान लीजिए सपोज दैट मैं ले लेता हूं सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सर एस में तो एक होता है, एस में एक होता है, पी में सर 3 होता है और हमारा एस में 1 होता है। तो यह सर पहले हमारा क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी। यहां सर क्लॉकवाइज दूसरा, यहां सर 6 है, तो पहले सर क्लॉकवाइज जाएगा, उसके बाद एन पैरेलल होगा एंटी क्लॉकवाइज 6 इलेक्ट्रॉन। सर इसमें भी क्लॉकवाइज। अभी सपोज दैट नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2, 2s2 और 2p3। सर पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद इसमें पहले क्लॉकवाइज, p है ना, तो पहले क्या होगा? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज हो गया, अब एंटी पैरेलल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, पहले हाफ फिल, मतलब पहले क्लॉकवाइज जाएगा, बचेगा तब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तब बचिए में रहा तो जाएगा किससे? तो हमेशा याद है कि हुंड साहब ने बोले कि पहले क्लॉकवाइज हाफ फिल पूरा कर दो, आधा भाग दो क्लॉकवाइज से, बच गया एंटी क्लॉकवाइज कर दो। हाइड्रोजन के साथ एक के इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? एक के इलेक्ट्रॉन या पहले, तो पहले क्लॉकवाइज जाएगा, बच जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, पैरेलल होगा। है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन। क्या बाबू? पॉली एक्सक्लूजन, PAULI, क्या बाबू? PALI पोस्ट ऑफिस S। अरे यार लिखो तो साफ, P इंग जर गया क्या भाई? PAULI पोस्ट ऑफिस S। पॉलिस, ये भी हमारे साइंटिस्ट है। पॉलिस प्रिंसिपल। पॉलिस साहब बोले जो चारों क्वांटम नंबर है बराबर न होगा, किसी भी सेम एटम के इलेक्ट्रॉन में चारों क्वांटम नंबर बराबर न होगा, किसी भी सेम एटम में। भाई ये तो बोल दिए कि चारों क्वांटम नंबर जो होगा वो बराबर ना होगा किसी भी सेम एटम में। अरे भैया
जब बराबर ना होगा, 3 गो होगा लेकिन एक को डिफरेंट होगा। तो कौन बोले? पॉली साहब बोले नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम, कैन have same atom, can have same atom, can same set of 4 क्वांटम नंबर। कहता है इंक झड़ गया बाहर। कहता है पॉली साहब कि जो हमारा सेट है, क्वांटम का सेट है, वो कभी जो हमारा है वह एक एटम में, सेम एटम में उसका इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि एड्रेस कैसे निकालेंगे। तो देखो बाबू पिछला याद रखना। चलिए थोड़ा सा हम इधर हिंट दे देंगे। एस के लिए एल का वैल्यू 0, P1 D2 F3, ठीक। एस में एक ही होता है जिसका वैल्यू 0 होता है, एम का वैल्यू। इसका होता है -1 0 1, इसका होता है सर -2 -1 0 1 +1 और +2 मतलब 1 2 होता है। तो ये सब आपको माइंड में आना चाहिए। एल का वैल्यू और जो इसके आगे लगा होता है वो एन का वैल्यू होता है। अब क्लॉकवाइज चल गया और एंटी क्लॉकवाइज चल गया, तो बहुत आसान तरीका है इसका। अब जैसे सर पॉली साहब बोले, जैसे मान लो हीलियम, एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2। सर एस में एक ऑर्बिटल, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये है। 4 गो एड्रेस होता है, N L M और S। वेरी गुड। इसका भी होगा सर N L M और S। सर आगे में 1s2 लगा हुआ, मतलब किसमें गया 1 फर्स्ट ऑर्बिट। सर इसका भी वैल्यू 1। एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, 0 पुट करो। और एस में यदि एम की बात करेंगे तो वो भी क्या होता है 0 होता है, 0 लिखो। और ये क्लॉकवाइज है, मतलब कौन अभी ना बताए थे +1/2। सर इलेक्ट्रॉन अब इसका ये भी फर्स्ट में है तो 1। एस के लिए एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू सर एस है 0। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है -1/2। सर 3 गो सेम हुआ लेकिन चौथा क्या हो गया डिफरेंट। यही बोले पॉली साहब कैसनो ले इलेक्ट्रॉन के एड्रेस सेम एटम में चारों कहनो बराबर न होगा, कहनो बराबर न होगा। हमें बोलो क्या बोले पॉली साहब बोले कि किसी भी को आप ले लीजिए, एक ढंग से भी एड्रेस निकालने का, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन का भी निकाल सकते हैं एड्रेस, क्वांटम नंबर चारों का। बहुत सारे एग्जांपल हम देते हैं, आपको समझने की जरूरत है। सर सपोज दैट नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। सर पहले क्लॉकवाइज उसके बाद एंटी क्लॉक, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्लॉकवाइज उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज 3 गो है तो पहले क्लॉकवाइज भरो रहे, बचेगा तब ना एंटी क्लॉकवाइज होगा। अभी ना बताए थे मिटा दिए। एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2, एकरा 0, एम के वैल्यू एकरा में 3 गो होता है तो -1 0 1
एक में 5 को होता है -2 -1 0 1 और 2। m का वैल्यू होगा s का। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है n l m और s, समझेगा रे, n l m और s। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है सर n l m और s। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है n l m और s। इसमें 3 है सर तो n l m और s। सर इसमें सर n l m और s। इसमें सर n l m और s। सर तीनों का सबका क्वांटम नंबर निकालिए। अरे इसके आगे 1 है सर तो 1 हो गया है ना। अब 1 हो गया सर, इसके आगे भी तो बने लगल ना, तब एक 1 हो गया। एक आगे 2 लगल है, इसका 2 हो गया n, इसका भी 2 हो गया n। अरे इसके आगे भी 2 लगल है तो n2 हो गया, n2 हो गया, n2 n भर लिए सब। अब l, अरे s है तो s में l का वैल्यू 0 सर, इसमें भी l का वैल्यू 0, एक में s है सर 0, एक में सर s 0, लेकिन सर इसमें p है सर। अब p के लिए वैल्यू क्या होता है 1, तो सबके लिए 1। m भरो, s है सर, s में m का वैल्यू 0 होता तो 0, s में m का वैल्यू 0 होता 0, लेकिन p में सर -1 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है। तो पहला के क्या है रे -1, दूसरा के 0 और तीसरा के 1, पुट कर दिए -1 0 और 1। s पहला क्लॉकवाइज +1/2, e -1/2, e क्लॉकवाइज +1/2, e -1/2। अरे e ऊपर है सर +1/2 +1/2 सर +1/2। देखो सातों के एड्रेस सेम नहीं होगा सर, एक डिफरेंट ही सर, एक सेम यहां डिफरेंट ही सर, एन के वैल्यू डिफरेंट हो। अरे यहाँ एन के वैल्यू सेम है सर, एल के वैल्यू डिफरेंट होगी सर, मतलब यहाँ एम के वैल्यू सर, एम के एन सेम है सर, एल सेम है सर, एस सेम है सर, लेकिन एम्मा की है सर डिफरेंट है सर। तो इस प्रकार के हम एड्रेस भी निकाल सकते हैं और इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो यदि क्वांटम नंबर किसी का भी निकालने आ जाए, जैसे सपोज दैट कोई बोल दे फाइंड द क्वांटम नंबर, फाइंड द क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताइए। तो क्लोरीन के 17 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 2 2 4 14 2 5। सर इस तरह से क्या मतलब, तो लास्ट पूछ रहा था, लास्ट तो है ना गया है। तब p पहले क्लॉकवाइज 1 2 3, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ही हो गया। बोल रहे n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, m का वैल्यू, s का वैल्यू। ये एड्रेस आप क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, नो डाउट। अब नेक्स्ट क्लास।